हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 अक्टूबर 2021 के टॉप करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग्स सेल स्थापित करेगा? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के सभी जिलों में एंटी ड्रग्स सेल स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये रहा इंडिया के मैप पे महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश एवं दादरा नागर हवेली के साथ लगती है। महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ लगती है। महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा कर्नाटक और गोवा के साथ लगती है और महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा अरब सागर के साथ लगती है। महाराष्ट्र का DLR नंबर है 364819। 36 महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है, 48 लोकसभा की सीटें और 19 राज्यसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र का जो विधान मंडल है वह 2 सदनी है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें हैं 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं। पहला तो है मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और यह महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और दूसरा है नागपुर और यह महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी है। मुंबई में ही स्थित है छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नागपुर में स्थित है बाबा अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और चंदोली, गुगामल, नवेगांव और तदोबा ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। और भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में ही स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का उद्घाटन पुणे में किया गया है नाबार्ड के द्वारा। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही राजीव गांधी जी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिफले को वर्ल्ड बैंक का शैक्षिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत फिक्स एफ अभियान शुरू किया है? तो वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स एफ अभियान की शुरुआत की है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान में MD एंड CEO हैं FF मल्लिका अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय वारियर फैन अभ्यास का 6वां संस्करण किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वारियर फैन अभ्यास का 6वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और UK के बीच में 3 एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। पहला जो है वो है अजय वारियर एक्सरसाइज, यह थल सेना अभ्यास है भारत और UK के बीच में। दूसरा जो है कोंकण युद्ध अभ्यास, यह भारतीय वायुसेना और UK की वायुसेना के बीच आयोजित की जाती है। और जो तीसरा है वो है इंद्रधनुष एक्सरसाइज, यह इंडियन
नेवी और यूके की नेवी के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, भारत और विभिन्न देशों के बीच जो एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज हाल ही में आयोजित की गई है इंडिया और नेपाल के बीच में। इम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच आयोजित किया जाता है। संप्रीति और बोंगो फागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति और फ्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। और दफ्तलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच। अजय वारियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच आयोजित की जाती है। और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज और वज्र प्रहार एक्सरसाइज, यह तीनों एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, यह तीनों एक्सरसाइज इंडिया और ओमान की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। फिन्यू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। फिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। फिटमैक्स एक्सरसाइज इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड 3 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच। इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच। और हाल ही में इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया की सेना के बीच आयोजित की गई है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित की जाती है। ई कोब्रिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। और प्रबल दफ्तिक एक्सरसाइज भी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। हाल ही में जायद तलवार का पहला जो संस्करण आयोजित किया गया है युद्धाभ्यास का, वह इंडिया और यूएई के बीच आयोजित किया गया है। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, अंफू मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अंफू मलिक ने हेलेन मैरोलिप ओलंपिक पदक विजेता से 4-1 से हार गई थी और इनके नाम केवल सिल्वर मेडल ही रहा। गोल्ड मेडल जीता है हेलेन मैरोलिप और सिल्वर मेडल कौन जीते हैं? अंफू मलिक ने जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित की जा रही है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित की जा रही है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है। शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस यह उत्पादित ग्रीन हाउस गैस और वातावरण से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस के बीच संतुलन बनाए रखना, यही कहलाता है शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस। अब यह यूएई के द्वारा घोषणा की गई है। तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और यहाँ करेंसी चलती है दिरहम। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ स्थापित किया गया है हाल ही में? तो यह स्थापित किया गया है यूएई के दुबई में। और वर्ल्ड डीपेस्ट स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? तो ये भी दुबई में बनाया गया है। और कोयला से बिजली उत्पादित करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो वो यूएई ही बना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा का उत्सव का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन बी कर्नाटक में। यह उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को किया गया है। कर्नाटक में किया गया है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बसवराज बोम्मई और हाल ही में यहाँ के नए गवर्नर बने हैं थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट याद रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक ही है और कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक में ही स्थित हैं। और जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है, यह फारा नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है। 2021 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में ही किया जाएगा। और हाल ही में यहाँ का 31वां जो जिला बनाया गया है वो विजयनगर को बनाया गया है। और सरकारी सेवाओं में 1% ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक ही बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस का 89वां संस्करण बनाया गया है। और यह भारतीय वायुसेना दिवस धूमधाम से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे इस वर्ष बनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय वायुसेना के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो नए चीफ बने हैं वो बने हैं एयर मार्शल वी.आर. चौधरी बनाए गए हैं भारतीय वायुसेना के नए चीफ। अब अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज आया है तो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है इस बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस बनाया गया है। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया गया है। 2 अक्टूबर को बनाया जाता है अहिंसा दिवस और इस वर्ष 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। 2 से 8 अक्टूबर तक बनाया गया है विश्व वन्यजीव सप्ताह। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस और 7 अक्टूबर को इस वर्ष बनाया गया है विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को अब बनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस। ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है प्रतिदिन 15 लाख तक का टीका लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसीलिए मिशन कवच कुंडल टीकाकरण अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एनजीओ को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए लोटस पेटल फाउंडेशन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। लोटस पेटल जो फाउंडेशन है यह बच्चों के शिक्षा और उनके जो प्रमुख गरीब बच्चे हैं उनको सहायता करने में मददगार करती है यह एनजीओ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी दोनों। मारिया रेफा यह एक पत्रकार हैं और दिमित्री मुरातोव यह एक संपादक हैं। इन्हीं दोनों ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का जीता है। नेक्स्ट जो है अब्दुल रजाक जो कि तंजानिया के एक फेमस उपन्यासकार हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।